अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे OU3 फॉल्ट के हवाले से तफसीली बात करेंगे और इसको आपको समझाएंगे कि ये क्यों आता है और इसकी क्या नुकसानात हैं और किस वजह से आता है और इसको आप किस तरह हटा सकते हैं। मेन चीज़ तो यही है और इसमें कौन सी एहतियात आपने करनी है और प्लेटों में जो है ना क्या मसला हो सकता है, यानी कि सोलर पैनल में क्या ऐसी हो सकता है कि आपकी VFD OU3 दे रहा है और आपको एक ख़तरे की घंटी दे रहा है। तो इन तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। तो उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को भी लाइक करें। तो सब्सक्रिप्शन में इतना देर नहीं लगती, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होगी। आइंदा भी आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखें, OU3 फॉल्ट है। असल में ये OV3 है, यानी कि ओवर वोल्टेज 3 फॉल्ट नंबर OU1, OU2, OU3 होता है। मुख्तलिफ जो है ना फॉल्ट होते हैं OU1, OU2, OU3। OU2 जो है ना OU1 की बात करें, OU1 आउटपुट मोटर की तरफ जो वोल्टेज जा रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम जो है ना उसकी वजह से आता है ट्रिप, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम शॉर्ट हो, आउटपुट में एबनॉर्मल वोल्टेज जाएं तो OU1 आता है। और अगर डिसेलरेशन टाइम यानी कि मोटर बंद होने की टाइम शॉर्ट हो और वोल्ट जो है वो जल्दी जो है ना ख़त्म होने लगे मोटर की तरफ से, तो OU2 आता है। OU3 तब आता है जब आपकी इनपुट में वोल्टेज जो है ना वो ज़्यादा होते हैं आपकी इनपुट वोल्टेज लिमिट से, यानी कि इन्वर्टर में जो लिमिट एक सेट हुई होती है उस वजह से OU3 आता है। वो लिमिट कहाँ पर सेट होती है और किस तरह सेट होती है, कितनी रखनी चाहिए, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने हैं। वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं जो है ना वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखें प्रोग्राम बटन, यहाँ पर मुख्तलिफ़ पैरामीटर ग्रुप आपके सामने आ जाएंगे। नॉर्मली P0 आता है। आपने OU3 यानी कि OV3 फॉल्ट के लिए कौन सी ग्रुप में जाना है और उसके अंदर कौन सी पैरामीटर में जाना है, तो तफसीली बात करते हैं। इसके नुकसानात के हवाले से भी बात करेंगे, आगे जाते हैं और उसकी हल की तरफ जाते हैं। देखें, अप डाउन एरो से आसानी से आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, PE की ग्रुप जो है मास्टर सेटिंग इसमें होती है और इसमें यूज़र की एक्सेस कंपनी की तरफ से नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है, उसका एक रीज़न है, वो ये है कि इसमें मास्टर सेटिंग, मास्टर कोड रखे हुए हैं। उनको छेड़छाड़ करने में VFD ख़राब हो सकती है, जल सकती है, इसमें आग लग सकती है, कैपेसिटर फट सकते हैं, बहुत सारे मसले हो सकते हैं PE की ग्रुप के अंदर पैरामीटर सेटिंग करने में। तो वो ये एहतियात करनी है और आपने भी एहतियात से इनकी पैरामीटर चेंज करने हैं। जो हम वीडियो के अंदर बताते हैं, जो लिमिट आपको बताते हैं जो है ना उसको आप फॉलो करें। यहाँ पर PE पर जब आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने PE00 आएगा और PE00 को आप अप डाउन करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि इसमें पासवर्ड पर ही है, कंपनी की तरफ से इजाज़त नहीं है, तो इस वजह से पासवर्ड है। पासवर्ड किस तरह खुलेगा? PE00 पर आप डेटा एंटर करें। डेटा एंटर करने के बाद 5 ज़ीरो आपके सामने इस तरह शो हो जाएंगे। इसमें आपने 40721 लिखना है। बहुत सारे दोस्त इस मामले में जो है ना बहुत घबराए हुए हैं और इस कोड को डायल करना नहीं आता उन लोगों को। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि 40721 डायल करने का तरीका ये है, सबसे पहले शिफ्ट दबाएं। शिफ्ट दबाएंगे तो ये हिस्सा ब्लिंक करेगा, जो ब्लिंक करेगा उसको आप अप डाउन कर सकते हैं तीर से। अब यहाँ पर आपने 40721 लिखना है। ज़ाहिर बात है इसको 4 पे रखेंगे क्योंकि 40 बन जाए। ये देखें 40 बन गया, 4 और 0, इस 0 को आपने छोड़ना है। 40 वाली शिफ्ट दबाएंगे, ये ब्लिंक तो करेगा, अप डाउन भी हो जाएगा, आपने छोड़ना है। छोड़ेंगे किस तरह? आप दूसरी दफ़ा शिफ्ट दबाएं, देखें 4 0 और तीसरी नंबर का जो 0 है वो ब्लिंक कर रहा है। अब 721 लिखना है, वो इस तरह होगा कि 7 लिखेंगे, यहाँ पर 40 700 हो गया। फिर शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने से इस पर ऑप्शन आ जाएगा, इसको 2 करेंगे, 40 720 हो गया। फिर शिफ्ट करेंगे, ये वाला 0 ब्लिंक कर रहा है तो इसको आप 1 करेंगे तो 40 721 हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, 40 721 डेटा एंटर। अब देखें PE की ग्रुप जो है वो ओपन हो गई है। बहुत सारे ऐसे VFDs हैं कि उस पर 40 721 नहीं लगता। जिस पर नहीं लगता तो परेशान ना हो, उसके लिए आप सर्च करें, मुख्तलिफ़ कोड्स होते हैं तो वो ज़रूर लगेंगे। ज़्यादातर 40 721 लगता है। अच्छा, PE.03 है, 2 है, 1 है, 00 है। इसमें मुख्तलिफ़ पैरामीटर होते हैं।
जैसा कि PE00 में पासवर्ड थी। अब PE01 में कुछ पैरामीटर है, कुछ सेटिंग है, तो उसमें आपने जाने का ज़रूरत नहीं है और ना कि हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे, क्योंकि हमारा इस वीडियो का मकसद जो है वो सिर्फ OU3 के हवाले से है। उसके लिए जो पैरामीटर है वो PE07 में है। अच्छा, PE07 में क्या है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज लिमिट रखी गई है VFD में। VFD में एक लिमिट सेट किया जाता है कि उस लिमिट को जब वोल्टेज क्रॉस होते हैं इनपुट के, आसान समझाऊँ यानी कि प्लेटों में सीरीज़ में आपने कनेक्ट कर दी हैं 16 प्लेटें, तो 50 वोल्ट एक प्लेट की लगाया जाए तो 800 वोल्ट बनते हैं। 800 वोल्ट आप यानी कि इनपुट में VFD को दे रहे हैं 16 की सीरीज़ में। मिसाल के तौर पर आप चाहे 600 दे दें, 500 दे दें, जो भी दे दें, यहाँ पर 800 वोल्ट आप दे रहे हैं। यहाँ पर अगर 400 है, 600 है, 700 है, 799 है, तब भी OU3 आएगा। इसको उतना रखें जितना वोल्ट आपकी VFD में इनपुट में आ रहे हैं सोलर की तरफ से। अच्छा, ये बात आपकी जहन में आ गई है, क्लियर हो गई है। अब यह है कि इसको आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 1000 से 4000 5000 तक आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान हो सकता है। नुकसान से बचने के लिए आपने इसको 800 से हरगिज़ ज़्यादा नहीं करनी। अब मजबूरी की जो है ना, मजबूरी की सूरत में यहाँ पर आप मैक्सिमम 850 कर सकते हैं। अच्छा, फिर भी OV3 का फ़ॉल्ट आ रहा है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कौन सी सेटिंग देखना है। आपने इसको 800 पे रखना है, डेटा एंटर करना है। अच्छा, अब जैसे मैंने डेटा एंटर की है 800 पे रखकर, पहले आपके सामने 400 पे था, अभी 800 पे रखकर मैंने डेटा एंटर की है। अभी वापस जाते हैं, फ़ॉल्ट देखें आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर अब इसको हटाया किस तरह जाता है, स्टॉप RST जो है ना, ये फ़ॉल्ट को हटाता है। अभी देखें आपके सामने फ़ॉल्ट हल चुका है और वोल्टेज आ गए। इनपुट में वोल्टेज जो मेरे आ रहे हैं वो 606 आ रहे हैं, और इनपुट में जो वोल्टेज लिमिट PE07 में सेट था आपके सामने 400 था। तो ज़ाहिरी बात है OV3 को आना था, तो इस वजह से आ रहा था, मैंने हल कर दिया आपके सामने। अब आपको समझ में आ गई है कि असल में OV3 यानी कि OU3 आता किस वजह से है, तो आपकी समझ में आ गई है बात। तो वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज लिमिट जब क्रॉस होती है तो OV3 आता है। अब इसकी नुकसानात क्या हैं, क्यों आता है, क्या आपको वार्न कर रहा है, इसमें वार्निंग ये दे रहा है कि आपकी जो सेट करदा लिमिट है आपकी इनपुट में वोल्टेज, उसको क्रॉस कर रही है, ये आपको बता रहा है। अब ज़ाहिरी बात है, एक बात याद रखें कि ये जो VFD है आपके सामने INVT का, इसमें जो है ना 500-600 से लेकर DC 800 वोल्ट तक कैपेसिटी दी गई है। कुछ बड़ी VFDs जो है ना उसको 900 या उससे कुछ ऊपर गुंजाइश दी गई हो, तो मैं नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर इसको 800 DC वोल्ट की गुंजाइश है, इससे ज़्यादा इसकी गुंजाइश नहीं है। यानी कि फ़र्ज़ करें आप इसको 1000 वोल्ट दे देंगे या 1100 वोल्ट दे देंगे तो VFD की कैपेसिटर फट जाएंगे, VFD को आग लग जाएगी। ये है एहतियात की बात और नुकसान की बात। अब स्ट्रिंग में यानी कि सीरीज़ में उतना प्लेट आप जोड़ दें कि 800 से नीचे आपके वोल्टेज जो है ना हो जाएं, 800 से नीचे आपके वोल्टेज होने चाहिए। अब फ़र्ज़ करें 50 की एक प्लेट है, 50 वोल्ट की, मैक्सिमम आप इसको 16 प्लेट एक सीरीज़ में लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर 16 से ज़्यादा प्लेटें हैं आपकी, तो आप इसको कन्वर्ट करें 2 सीरीज़ में, यानी कि 17 हैं, मजबूरी की सूरत में 17 आप एक सीरीज़ में लगा सकते हैं। मैक्सिमम 18 लगा सकते हैं, मगर वो ख़तरे से खाली नहीं होगा, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं लगा सकते। अगर 20 हैं तो 2 10-10 की सीरीज़ कर दें, 22 हैं तो 2 11-11 की, 24 हैं 2 12-12 की, 26 हैं 13-13 की, इस तरह सीरीज़ डबल कर दें और वोल्टेज को जो है ना हरगिज़ 800 से क्रॉस होने ना दें। अब बाज़ दफ़ा होता यह है कि इसमें एक और चीज़ भी है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि PE की जो 10 की सेटिंग है वो आपकी वोल्टेज को बूस्ट देता है, इंक्रीज़ करता है एक टेक्निकली तौर पर, तो उसको आपने देखना लाजमी है OV3 यानी कि OU3 की सूरत में। आपको पता भी है कि आपकी प्लेटें जो हैं इतने सीरीज़ में लगे हुए हैं कि वो आपकी जो है ना 800 वोल्ट को हरगिज़ क्रॉस नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर 16 प्लेटें हैं, 15 प्लेटें हैं सीरीज़ में, 10 हैं 12 हैं, तब भी OV3 आता है। और आपने जो PE07 की सेटिंग है वो भी 800 पर रखा हुआ है, तो उसमें ये हो सकता है कि आपकी जो PE10 की सेटिंग है वोल्ट बढ़ाने वाली, बूस्ट करने वाली, ये 150 होगा, 130 होगा मैक्सिमम, इसको आप 200 तक कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि ऐसा हो,
आपका OV3 का फॉल्ट आ जाए, इसको कम करें। इसको आप 100 पर रखेंगे। अगर 100 पर भी OV3 दे रहा है और 800 पर इनपुट वोल्टेज लिमिट यानी कि PE07 की बात हो रही है, वहाँ पर रखे हुए हैं तो भी आ रहा है, तो इसको आप 90 कर दें तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। 90 से कम ना करें और 110 से ज़्यादा कोशिश करके ना करें। अगर आपको रिक्वायर्ड हो, काफ़ी वीडियोस के अंदर मैंने भी बात की है कि आप के प्लेटें कम हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो इसकी मदद से आप अपने वोल्टेज को पूरे कर सकते हैं। हाँ, तो फिर आप इसको 130, 140, 150, 160, 170, 180, 90, 200 तक भी आखिर कर सकते हैं आप अपने वोल्टेज को पूरे करने के लिए। यानी कि आपके वोल्टेज पूरे तब होंगे जब आपके वोल्टेज 450, 500 हो जाएंगे। अगर 450, 500 से नीचे वोल्ट हैं, आप आगे से 380 यानी कि 380 वोल्ट वाली चीज़ चला रहे हैं, तो वो वोल्ट आपकी नाकाफ़ी होंगे। अगर 220 वाली चीज़ 220 वाली आप चला रहे हैं, तो फिर 450 तक आपको वोल्टेज ले जाना लाजमी नहीं है। फिर आपकी 350, 320, 30 भी काम चलेगा। तो इतना ज़्यादा बूस्ट करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये होती है जी PE10 की सेटिंग। इसकी वजह से भी OV3 आएगा आपके सामने। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो OV3 आएगा। अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि सूरज भी चला गया है और इसको खामखा बढ़ाने का फ़ायदा भी नहीं। OV3 की जो तफसीलात थे, यानी कि OU3 जो इनपुट में वोल्टेज जो है ना वो लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो OU3 देता है इन्वर्टर। तो उसकी कोशिश करके मैंने आपको आसानी से समझाने की जो है ना वो कोशिश भरपूर की है अपनी तरफ से। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई है। फिर से खुलासा मैं आपको समझाऊँ, OV3 तब आता है एक लिमिट जो PE07 में सेट होती है। एक लिमिट जो वोल्टेज की इनपुट में यानी कि सोलर प्लेटों की तरफ से जितने वोल्ट आ रहे हैं उनकी लिमिट जो PE07 में सेट की हुई होती है। तो OU3 जब तब आता है जब वोल्टेज आपके उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। अब आपको पहले पता तो नहीं है कि वो लिमिट आपकी कितने पे है और OV3 भी आ रहा है, तो उसके लिए आपने, जैसा कि मैंने आपके सामने PE की ग्रुप है वो ओपन करके पैरामीटर PE07 में गए और वहाँ पर देखा तो 400 सेट था। इनपुट में मेरे वोल्ट जो है 600 से ज़्यादा थे, तो इस वजह से OV3 मेरे इस इन्वर्टर पर आ रहा था। आपके सामने मैंने उसी को हटाया है, अभी आपके सामने ये देखें 50 बिलिंग कर रहा है। तो इस तरह आपने भी देखना है। अगर आप वहाँ पर जाकर 800 या 850 देखते हैं, 800 देखते हैं तो 850 कर सकते हैं, 900 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। तो तब भी नहीं जा रहा तो फिर दूसरी स्टेप में आपने PE10 की सेटिंग ज़रूर चेक करनी है। उसमें भी आप 100 देखने को मिल रहा है, 100 पूरा आपको देखने को मिल रहा है, फिर भी 900 पर करने पर नहीं जा रहा, तो फिर आपकी प्लेटें जो हैं स्ट्रिंग में ज़्यादा लगी हुई हैं। आपको पता नहीं चल रहा, कहीं पर ऐसी गड़बड़ी है कि आपकी सीरीज़ में जो है प्लेटें ज़्यादा लगी हुई हैं। तो वो आप अपने कनेक्शन को जो है रीचेक कर दें, तो आप वहाँ पर अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, इसमें वायरस टाइप की भी कुछ इश्यूज़ आते हैं और इसमें टेक्निकली कुछ इंटरनल जो है ना मसले आ सकते हैं, यानी कि अंदरूनी इसकी निज़ाम में मसला आ सकता है, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, कैपेसिटर में। तो भी इसी तरह के जो है ना मसले बनते हैं, नहीं हटते, लेकिन वो कभी-कभी ऐसा होता है। जो है बहुत कम ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो सेटिंग मैंने आपको बताई है, यूँ कह लें कि 99% इंशाल्लाह VFDs पर काम कर जाएगा और आपकी मसले जो है ना वो ये OV3 या कह लें या OU3 कह लें, आपका हल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।